उनको भी भरोसा नहीं है सुबह निकलेंगे शाम को वापस आएंगे या नहीं है, क्योंकि यहाँ हालात ही ऐसे हैं। मैं मोदी जी से गुजारिश करूंगा कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक करे। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, आए दिन हम देखते हैं उनको भी टारगेट किया जाता है। रिसिक अलाउंस की बात हम करें 75 रुपए उनको मिलता है। अगर सीआरपीएफ की बात करें 17,000 रुपए उनको मिलता है। वो भी एसपीओ डिपार्टमेंट के थ्रू डिफरेंट आईटीआईज में उन्होंने अपनी डिग्रियां टेक्निकल डिग्रियां की है। उसके बाद उनको बताया जाता था कि हम फौरन आपको रिक्रूट करेंगे डिफरेंट जहां जहां से उनकी डिग्रियां की है, मगर अभी भी 3 साल से उनकी फाइलें पेंडिंग है अपनी डिपार्टमेंट में। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट में तौसीफ रथिर। लगातार हम देख रहे हैं कि कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग्स का सिलसिला जारी है, और दूसरी तरफ से अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो लगातार दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी है, अमन है, और दूसरी तरफ से टारगेट किलिंग। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है यूटी वाइस प्रेसिडेंट सोफी यूसुफ साहब। इनसे मजीद गुफ्तगू में सर पहले आपका खैर मकदम करना चाहेंगे। आपका भी प्राइम पोस्ट का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जिस तरह से लगातार टारगेट किलिंग्स हो रही है, दूसरी तरह से सरकार दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी है। देखिए 5 अगस्त 2019 के बाद जब यहाँ हालात ठीक हो गए, कहीं हड़ताल नहीं रही, कहीं जो है बाज़ार बंद नहीं रहा, और उसके साथ साथ लोगों ने अपना काम काज करना शुरू कर दिया, और एक रेड़े वाला, घोड़े वाला, टैक्सी वाला, सारे लोग अपने कामों में मसरूफ़ रहे। आज आपने देखा कि टूरिस्ट कितना है, फ्लो कितना है टूरिस्ट का। आज अगर आप किसी होटल में जाएंगे तो 15 जुलाई तक आपको सारा पैक मिलेगा। ये जो खुशी है, ये पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है। उस वजह से अब मिलिटेंट जो है फौज के सामने आमने सामने वो लड़ नहीं सकते, वो पीछे छुप के वार करते हैं। एक निहत्थे के ऊपर गोली चलाते हैं, एक टीचर के ऊपर, एक मुलाजिम के ऊपर जो बेचारा अपने लोगों की सेवा में है, खिदमत करता है, जिसको कोई लेना देना नहीं है आतंकवादियों के साथ। तो टारगेटिंग किलिंग इसलिए ये कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान के इशारे पे हो रही है। अब आपने देखा होगा कि हमारी फौज, हमारा पैरामिलिट्री फोर्स इतना सक्षम है। हमारी बहन अमरीना को उन्होंने गोलियों से छलनी कर दिया, उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उन कातिलों को मार दिया गया। हमारे राहुल भट्ट को मारा, उसके बाद भांडीपोरा में उनका जो है इनकाउंटर हुआ। सर, सिलसिला तो जारी है। देखिए बिंद्रू साहब की किलिंग से हम लेंगे, तब भी आईजीपी का स्टेटमेंट आता है कि विद इन 24 आवर्स, जब दायरा यहाँ से खत्म किया गया तब बताया गया था कि 2022 टिल एंड तक मिलिटेंसी यहाँ से खत्म। देखिए मगर नौजवान फिर से देखिए 30 साल हो गए, 33 साल हो गए जब 87 के इलेक्शन आपको याद होंगे, उसके बाद यहाँ मिलिटेंसी शुरू हुई। तब से भी आज तक टारगेटिंग किलिंग हो रही थी। और ये 30-33 साल का बंजर जो है, इस 30 साल के बंजर ने अपना जाल बिछा के रखा था पूरे कश्मीर में। अब उसको हमारे फोर्सेस ने, हमारे जो सक्षम हमारी फौज है, उनको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया, उनकी उल्टी गिनती शुरू कर दी। तो अभी भी मुझे लगता है कि इट विल टेक टाइम। ये 30-33 साल का बंजर है, अभी 1-1.5 साल में तमाम जो ये आतंकवादी हैं ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और यहाँ अमन होगा। बट मैं आपकी वसात से कहना चाहूँगा, मैं एक मुसलमान हूँ, मुसलमान होने के नाते मैं बताना चाहूँगा उन बेवकूफ़ इंसानों को जो एक इंसान का कत्ल करते हैं, जो एक निहत्थे का कत्ल करते हैं। हमारे हदीस में कहीं नहीं है, हमारे कुरान में हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया किसी निहत्थे को मारो, किसी बेचारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग को मारो, किसी पड़ोसी को मारो। ये गुनाह कर रहे हैं, ये इनका अंजाम भी ऐसा ही होगा। बट मैं आपकी वसात से कहना चाहूँगा, अपने जो हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं, अपने नेशनलिस्ट फोरम जो हमारे कश्मीर में है,
उनसे अपील करना चाहूँगा, आप इनसे डरिए मत। जो कश्मीर फाइल पिक्चर रिलीज हुई थी, क्या कहीं ना कहीं जो अपोजिशन पार्टी है, यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, उनका ये कहना है, फारूक साहब का स्टेटमेंट आता है कि ये रिएक्शन है उसी का, जब राहुल भट्ट की किलिंग हुई थी। नहीं, देखिए, अब अपोजिशन वालों के लिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि वो ग्रास रूट पे ख़त्म हो चुके हैं। वो पहले कहते थे दफ़ा 370 जो है, ये हमने वो दायरा लगाया है कि यहाँ जब ये हटेगा तो यहाँ हिंदू बसने आएंगे। मैं उनको बताना चाहूँगा कि आज 3 साल हो गए, कोई हिंदू यहाँ बसने नहीं आया, किसी मुसलमान को ज़मीन छोड़नी नहीं पड़ी। अब उनके पास कोई शोषा नहीं है। अब द कश्मीर फाइल्स की अगर बात करें, वो खाली माइग्रेंटों के ऊपर बनी थी, वो खाली पंडितों के ऊपर बनी थी। अनुपम खेर उसके जो है प्रोड्यूसर थे, जो हमारे उसके डायरेक्टर थे, हाँ, अग्निहोत्री जी, तो उन्होंने वो फिल्म बनाई है पंडितों के ऊपर। मैं कहना चाहूँगा यहाँ के मुसलमान स्कॉलरों को, आप भी फिल्म बनाइए ना। 87 से लेके आज तक 40,000 नौजवान मुसलमानों के मर गए, हमारे घर बिखर गए, हमारी बहनों की इज्जत लूटी गई, चाहे वो किन लोगों ने किया, तो एक फिल्म उसके ऊपर भी बनाए ना, कोई एतराज़ नहीं करेगा। अब अपोजिशन वाले उस फिल्म का हवाला देके ये कह रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा, जब 90 का दशक था तो उस वक्त ये फिल्म नहीं थी, उस वक्त आपकी सरकार थी, उस वक्त भी टारगेटिंग किलिंग हो रही थी, उस वक्त भी हमारे पंडितों को यहाँ से भगाया गया था। 90 के दशक में कुलगाम में देखिए कितने 33 पंडितों को एट ए टाइम मार दिया था। तब भी तो कोलिशन में सेंटर में भारतीय जनता पार्टी थी। नहीं, तब नहीं थी। तब भारतीय जनता पार्टी 99 में आ गई है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, जब वो प्राइम मिनिस्टर रहे। तो ये 90 के दशक में कांग्रेस की सरकार थी और इकाड़ा हुआ था 87 के इलेक्शन में, इन्होंने रैकिंग की थी। आप तब छोटे बच्चे होंगे, क्योंकि इन्होंने 87 के इलेक्शन में रैकिंग की, चोरी की, और मोहम्मद यूसुफ शाह को भी सैयद सलाहुद्दीन बना दिया। तो मैं सैयद सलाहुद्दीन को भी कहना चाहूँगा, तुमने गलत रास्ता इख्तियार किया, तुमको भी कोर्ट के हिसाब से उनको लड़ना चाहिए। तो ये तब से मामला है। यहाँ मफ कामयाब था, यहाँ लोगों ने मफ को चाहा था, चुना था, और कह रहे थे कि हमें इन सियासत खानदानी के जो सियासत लोग हैं इनसे निजात चाहिए, वो कह रहे थे। तो शुरुआत कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है। अगर आज जिम्मेदार मैं मानूंगा टारगेटिंग किलिंग की, मिलिटेंसी की, कश्मीर को बर्बाद करने की, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की देन है। पिछले 8 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार चला रही है, फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है कि दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि आतंकी रास्ता इख्तियार करते हैं यहाँ के नौजवान? नहीं, बहुत सारी कमी आई है। आपने देखा आज कहीं भर्ती नहीं होती है, नई मिलिटेंसी। रोज तो हम देखते हैं 2 वहां पे न्यूट्रलाइज। नहीं, वो तो है ना, वो देखिए, वो अभी भी है, वो अभी भी कुछ यहाँ पे मिलिटेंट बचे हुए हैं। आपको पता है कि सरकार का आंकड़ा जो है 260 लोग अभी भी मौजूद है, और पाकिस्तान अभी भी जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा देता है। आज वहाँ शरीफ साहब चाहता है कि 90 के दशक फिर जम्मू कश्मीर में हो जाए, बट हमारा नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री सक्षम है। जिस तरह उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को नानी याद दिला दी, मैं मोदी जी से गुजारिश करूंगा कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक करें, ताकि जो शरीफ बरादरी है उनको पता चले कि हिंदुस्तान कितना सक्षम देश है। युवा परेशान है, हम देख रहे हैं कि आए दिन रहबरी खेल, रहबरी ज़राअत, NYC, NHM, जितने भी युवा जम्मू कश्मीर के हैं, जम्मू के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं। दूसरी तरफ से जिस तरह से सरकार कह रही ने दावे किए थे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, तो दूसरी तरफ तो वही युवा सड़कों पे लाठीचार्ज उनके ऊपर किया जाता है। देखिए, 2015 की अगर हम बात करें, 2015 में 12 लाख यूथ जो था, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो पढ़े लिखे नौजवान थे, हाथ फैलाए हुए बैठे थे। इन सरकारों की वजह से उनको रोजगार नहीं दिया था। 2015 के लेके आज तक मेरे पास आंकड़े भी हैं, अगर आपको चाहिए, 3 लाख नौजवानों को रोजगार हमने दिया, जिसमें सरकारी नौकरियां भी मिली। एम्प्लॉयमेंट का रेट भी इंक्रीज, वो तो पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ेगा ही, बट 3 लाख नौजवानों को रोजगार भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाया। आप कहेंगे, देखिए, उड़ान के तहत, स्किल इंडिया के तहत
मुद्रा बैंक का लोन हमने 1000 करोड़ रुपया दे दिया। छोटे छोटे यूनिट्स लोगों ने खोले और आज वो अपना रोजगार कमा रहे हैं। क्लास 4 10,000 वैकेंसियाँ विदाउट एनी हंकी पंकी, फ्री एंड फेयर जो है सिलेक्शन हुई, उसमें कहीं धांधली नहीं हुई। उसके बाद कैजुअल लेबरर्स का, जो जिन कैजुअल लेबरों का 1000 रुपया होली के दिन और ईद पे देते थे, उन कैजुअल लेबरों को 6750 रुपया हमने किया। एसपीओज को 1500 रुपये देते थे, आज एसपीओ 18,000 रुपये ले रहा है, ये हमने किया है। अभी 1200 की वैकेंसियाँ एसआई की थी, तो अभी उसमें साफ सुथरा से सिलेक्शन होने जा रही है। आप देखेंगे कि यहाँ साफ सुथरा है। दूसरा, मैंने पहले भी ये प्रश्न में कहा है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा यहाँ आ गया, जिसमें दुबई के साथ हमने इलाक़ किया, बहुत सारे सरमायादार देख रहे नहीं, उसके पैसे 38,000 करोड़ रिलीज हो गए। और हमने, हमारा ये लक्ष्य है कि 2024 तक कम से कम 4 लाख यूथ को उसमें रोजगार मिलेगा। ये हम वादा आपसे करते हैं, गारंटी देते हैं कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जो है अप्लाई करें, उनको नौकरी मिलेगी। सर, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पे मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल हब जम्मू कश्मीर में लाए, मगर दूसरी तरफ से अगर जम्मू के अंदर, जम्मू की हम बात करें, जम्मू में बाहर के लोगों ने अब ज़मीनें खरीदना शुरू किया। दूसरी तरफ से आप ही अभी आपने ही कहा कि हमने यहाँ पे लैंड सिक्योर की है, हमने बाहर के लोगों को यहाँ पे ज़मीनें नहीं दी। बिल्कुल। तो जम्मू, देखिए जिन लोगों ने इसमें ज़मीन हड़प की थी, उसमें बहुत सारे नेता इन्वॉल्व हैं। रोशनी एक्ट के तहत उन्होंने बहुत सारी ज़मीन ली थी, तो उनके हलक से भारतीय जनता पार्टी ने वो ज़मीन निकाली। आज आप, अगर आपके पास आंकड़े नहीं हैं, आप सरकार से आंकड़े ले लीजिए कि हज़ारों कनाल ज़मीन इन सियासतदानों ने खाई थी। जहाँ पे बीजेपी लीडर निर्मल सिंह जी का जम्मू में इससे पहले भी ऑर्डर निकला था कोर्ट से इस डिमोलिश। मगर दूसरी तरफ से अगर हम देखें, काला पंजा खाली गरीबों पे चलते, चाहे उसमें रूपनगर, नहीं आप मुझे आप वे मॉल के सामने आप डिमोलिश नहीं, रूपनगर की अगर आप बात करें, वो 15 साल का मामला लटका था कोर्ट में, तो वो कोर्ट ने 15 साल के बाद, तब बीजेपी नहीं थी, उस पर अगर कोई उन्होंने ऑर्डर दिया है, वो 15 साल पहले की बात है। आप मुझे बताइए, कश्मीर में जिसके 5 मरले के ऊपर मकान है स्टैंड लैंड पे, तो किसको गिराया गया? नहीं गिराया। हाँ, उनके हलक से निकाली गई, जिन्होंने रोशनी एक्ट के तहत हज़ारों कनाल ज़मीन जो है अपने नाम किए थे, उनसे वापस ले रहे हैं। अभी तो एसएमसी आए दिन पंजा चलाती है। चाहे गांदरबल की हम बात करें, गांदरबल में एक युवा ने भी अपनी जान दे दी थी, खुदकुशी की थी। किस बात में? जब वहाँ पे डिमोलिशन की थी गांदरबल म्युनिसिपल कमीशन ने। अच्छा। नहीं, देखिए, एक चीज़ है कि अगर कहीं एसएमसी को लगता है कि यहाँ पे कमर्शियल पर्पस के लिए कोई गलत हुआ हो, तो मुझे लगता है कि कानून सबके लिए है। तो उस युवा ने अगर जान दी, मुझे दुख है, तो उसने क्यों जान दी उस पर, वो भी अगर कानूनी कार्रवाई कर लेता जान देने के बजाय, तो हम सब लोग खुश थे। अलबत्ता सरकार को सरकार चलानी है, सरकार एक जिम्मेदार व्यक्ति उसमें होते हैं, उनको पता होता है कि हमने, और वो किसी के लिए गलत नहीं करेंगे, किसी के लिए ठीक नहीं करेंगे, उनका अपना उसमें सैलरी वगैरह मिल जाती है। अलबत्ता अगर कहीं कमर्शियल पर्पस के लिए किसी ने स्टैंड लैंड पे बनाया होगा, वो तो नेचुरली उसको तो उठना ही। हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, आए दिन हम देखते हैं उनको भी टारगेट किया जाता है, मगर वही 24 घंटे अपनी ड्यूटियां, अगर रिसिक अलाउंस की बात हम करें 75 रुपये उनको मिलता है, अगर सीआरपीएफ की बात करें 17,000 रुपये उनको मिलता है। इस पर आपका क्या कहना? नहीं, इस पे मैंने पहले भी बात की है। मैंने कहा कि हमारे जम्मू कश्मीर के पुलिस एहलकारों ने बहुत जानें कुर्बान की, बहुत जानें निछावर की। अगर पुलिस हमें नहीं होती तो आज कश्मीर की हालत कोई बुरी होती, आज कश्मीर पता नहीं कहीं कश्मीर की किताब ही मिट गई होती। मैं पुलिस को मुबारकबाद देना चाहूँगा, चाहे कोई भी उसमें हो, तो वो हमारे लिए, हमारी रखवाली के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर की हिफाजत कर रहे हैं। तो जिस तरह सीआरपीएफ का है, तो मेरे हिसाब से जम्मू कश्मीर पुलिस वालों को भी ये होना चाहिए, ताकि वो भी अपने अहल को जो है संभाले संवारे, क्योंकि उनको भी भरोसा नहीं है
सुबह निकलेंगे शाम को वापस आएंगे या नहीं है, क्योंकि यहाँ हालात ही ऐसे हैं, यहाँ पाकिस्तान ने हालात बिगाड़े हैं। तो मैं आपकी वसादत से इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा, मरकज़ी सरकार से गुजारिश करूँगा कि ये जो है पुलिस वालों का मामला जो है इसको दुरुस्त करें। और एक सवाल है मेरा, जो भी एसपीओ डिपार्टमेंट के थ्रू डिफरेंट आईटीआईज में उन्होंने अपनी डिग्रियाँ टेक्निकल डिग्रियाँ की है, उसके बाद उनको बताया जाता था कि हम फौरन आपको रिक्रूट करेंगे डिफरेंट जहाँ जहाँ से उनकी डिग्रियाँ की है, मगर अभी भी 3 साल से उनकी फाइलें पेंडिंग है अपनी डिपार्टमेंट में। नहीं, ये मुझे पता है कि अभी 200-250 लोगों की फाइल जो एनहांसमेंट के लिए है, जो उनके प्रमोशन के लिए हैं, जैसे कि कोई फॉलोवर जाएगा, कोई कांस्टेबल बनेगा, तो उसमें शायद गवर्नमेंट सोच रही है आने वाले दिनों में। मुझे लगता है कि जिन्होंने कोई आईटीआई किया हो या कोई डिप्लोमा किया हो, सरकार उनके ऊपर सोचेगी। लास्ट सवाल मेरा, आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी कितना इम्पैक्ट डालेगी आने वाले इलेक्शंस में? कोई इम्पैक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये पंजाब नहीं है, ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के आवाम जो है वो जानते हैं सब। आज अगर आप वो कहते हैं कि हम बिजली फ्री करेंगे, वो करेंगे, पहले वो पंजाब में देखें, जिस मिनिस्टर को उन्होंने गिरफ्तार करवाया है उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन है। और दिल्ली में भी एक हमारे मिनिस्टर जो इन्वॉल्व है, जो कल ही जेल गए हैं। तो पहले अपनी आप पार्टी जो है अपने आप को संभाले, बट जम्मू कश्मीर में कोई असर नहीं। चलो, बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ यूटी वाइस प्रेसिडेंट सोफी मोहम्मद यूसुफ साहब। जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है, इनका साफ यही कहना है कि आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर से ये मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी और जो भी यहाँ पे अभी खून खराबा हो रहा है ये पाकिस्तान की साजिश है जम्मू कश्मीर में। मजीद अपडेट के लिए आप बने रहे प्राइम पोस्ट के साथ। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।